So guys, today we are here with a new chapter called पैराजंबल। आप सभी को मालूम है कि पैराजंबल हमारे सभी एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल है। और आज हम जो पैराजंबल लेके आए हैं वो जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे हम बात करें एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, टीचिंग एग्ज़ाम्स, सीटेट, केवीएस, तो इन सभी एग्ज़ाम्स को फोकस करता है दोस्तों। चलिए गाइस, करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक छोटा सा आपके सामने एक पैराजंबल है। और पैराजंबल जो हमें नज़र आ रहा है दोस्तों, अगर हम उस पैराजंबल की बात करें तो इसमें हमारे पास 5 सेंटेंसेस हैं दोस्तों। अब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी हम पैराजंबल की बात करते हैं तो हमें यही समझना होता है, क्या हम इसके ऑर्डर के लिए कोई रूल्स फॉलो करते हैं। दोस्तों, इसके लिए कोई रूल नहीं होता है। जनरली स्टूडेंट का यही परसेप्शन रहता है कि क्या हम कोई रूल के थ्रू इसको जा सकते हैं। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले कुछ कंसेप्ट को गो थ्रू करना होगा, और इसलिए आज मैं ये सेशन लेके आया हूँ ताकि आप इसको आराम से समझ सकें। अगर हम पहले सेंटेंस को देखते हैं तो हमें यहाँ पे नज़र आता है कि हमने यहाँ पर एक वर्ड देखा, लॉन्च्ड। सेकेंड में हम देखते हैं पास्ट में वर। तो सबसे पहला काम दोस्तों हमारे पास यही रहेगा कि हम ये समझ पाएँ क्या हमारा सेंटेंस प्रेजेंट से पास्ट में है या पास्ट से प्रेजेंट में है। तो हमने पहला पॉइंट यहाँ कंसिडर किया है कि पूरा पैसेज जो है दोस्तों वो पास्ट में था। ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट में था। अब सेकंड स्टेप क्या है दोस्तों, हमें छोटा सा काम ये करना होगा कि हमें ये समझना होगा क्या इसका कोई रूल है या ऑर्डर है। यस दोस्तों, तो हम आज जो पैसे लेके आ रहे हैं वो एक ऑर्डरिंग पे काम करेगा। ऑर्डरिंग पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 5 वर्ड आते हैं। पहले मैं उन्हीं को यूज़ करता हूँ। पहला वर्ड आता है दोस्तों हमारे पास लॉन्च्ड, उसके बाद वो आता है इम्प्रेस्ड, और उसके बाद हम तीसरे की तरफ जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टेड, और उसके बाद वो आता है इन्वेस्टेड। इस तरह से आप पहले पैसेज को ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें पूरा का पूरा जो ऑर्डर है वो क्या। तो ये हमारे पास 5 सेंटेंसेस दोस्तों, लेकिन यहाँ से हमारे पैसेज का सॉल्व होने का आइडिया नहीं मिल रहा है हमें। अब हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हमें एक ज़रूर क्लियर हो गया कि सेंटेंस सभी पास्ट में थे। कई पैसेजेस में क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, कहीं मत जाइए। अभी आपको बहुत बहुत बेहतरीन ट्रिक मिलने वाली है जिससे आप ये समझ पाएंगे कि पैसेज को सॉल्व करने का तरीका क्या है। अब हम इसकी अगर हिंदी बनाना चाहते हैं तो बहुत से स्टूडेंट यही काम करते हैं दोस्तों, वो इसकी हिंदी पे काम करते हैं। ऑब्वियसली हिंदी से हमें काफ़ी एक आइडिया मिल जाता है और उसमें कोई इशू भी नहीं है दोस्तों। लेकिन मैं ये कहूँ कि सिर्फ हिंदी से इस पैसे को सॉल्व कर पाएंगे तो दोस्तों इट वुड बी वेरी टफ। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अब क्या किया जाए। यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया। अब हम इसके कीवर्ड को एक सीरीज़ में डालने की कोशिश करते हैं। मैं आज बेसिक से ही पॉइंट्स पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ, और सीरीज़ ही आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है दोस्तों, और यही आपको हेल्प करेगा कि हमें क्या करना चाहिए। चलिए, तो आज जो हम पैसेज कर रहे हैं वो एक सीरीज़ के बेस पर है। तो सबसे पहले कंपनी ने एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया और कस्टमर उससे इम्प्रेस थे। और फिर तीसरे में वो सेंटेंस में कहता है कि कंपनी ने एक कंडक्टेड रिसर्च की, और फिर वो कहता है कि कंपनी ने फिर रिसर्च के ऊपर काम किया। तो हमारे को एक चीज़ समझ में आ रही है इसके अंदर कि हमें लिंकिंग कंसेप्ट पे जाना होगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। चलिए, अब हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर एक शब्द था दोस्तों रिसर्च, और एक रिसर्च हमारे पास यहाँ पर है। तो ये तो कन्फर्म है कि हमारे को लिंकिंग के बेस पर एक चीज़ क्लियर हो गई है, दैट इज़ कॉल्ड सी के बाद अब हम क्या प्लस करने जा रहे हैं, डी। ये तो क्लियर है। अब ये सी प्लस डी है या ये दोस्तों डी प्लस सी है, ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो पहला कंसेप्ट हमें मिल गया दोस्तों, लिंकिंग। इस तरह से आप बहुत आराम से कर पाएंगे। देखिए, बस 5 मिनट लगेंगे। तो अब हमने यहाँ देखा है कि कंपनी ने कंडक्ट किया एक एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च कंज्यूमर की नीड्स को समझने के लिए कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, और दूसरे में उसने इन्वेस्ट कर दिया। तो ये तो क्लियर हो गया कि पहले रिसर्च की गई होगी और फिर हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि हमारा एक पैसेज सी और डी हमारा को एक लिंकिंग बेस पर मिल गया दोस्तों। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी हो जाएगा ये। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर
तो हमें अब मिलता है क्या क्या मिलता है हमारे पास, अब क्या क्या लेफ्ट है। एक तो हमारे पास ए है, फिर बी है और फिर हमारे पास ई है दोस्तों। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पहले रिसर्च होती है या कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है। तो माय डियर, ये हम अपनी सीरीज़, मैं फिर वही कहूँगा सीरीज़ वर्ड को देखें तो कंपनी ने पहले रिसर्च की होगी, उस पर इन्वेस्ट किया होगा और उसी के बाद कंपनी ने अब कंसेप्ट किया होगा लॉन्च करने का। तो इसका मतलब हमारा जो एक ऑर्डर होगा वो हमारा ए जो है हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो फर्स्ट आना चाहिए। उसके बाद कस्टमर वर इम्प्रेस विद द प्रोडक्ट्स इनोवेटिव फीचर। अब लॉन्च हुआ, कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट पहुंचा, कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज़ किया और वो उस प्रोडक्ट से काफ़ी इम्प्रेस हुए। तो इसका मतलब हमारे पास इसके बाद बी आ गया। अब हमारे पास लास्ट आता है सेल्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट एक्सीडेड। इन्होंने जरा देखना है कि एक मिनट गाइस। इसके बाद हमने यहाँ पर, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब फ़ोन आ गया था। तो इसके बाद हमने यहाँ पर देखने की कोशिश करी कि ई जो पार्ट है हमारे पास उसमें हमने यहाँ पर सेल्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट रिसर्च एक्सीडेड कर दिया। मतलब अब लोगों को लगने लगा कि अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है, यहाँ पर उसको एक्सीड किया जा सकता है दोस्तों। तो हमारा ये जो कंसेप्ट था इसके बाद डेफिनेटली दोस्तों ई आ गया। तो हमारा ये ऑर्डर क्लियर होता है कि हमें सबसे पहले सी, मतलब जो हमारा सी सेंटेंस है, उसके बाद हम इस पे जाते हैं डी की तरफ। तो हमारा जो आज एक बेसिक प्रिंसिपल रहा दोस्तों वो आप समझ सकते हैं कि हमने एक छोटे से टूल से, एक छोटे से प्रोडक्ट से हमने इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करी कि हमें सबसे पहले सी पे जाना होगा, फिर हमें डी पे जाना होगा दोस्तों, और इस तरह से हमने इस पूरे पैसेज को सोल्व कर लिया। तो हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमें एक लिंकिंग कंसेप्ट आना चाहिए दोस्तों, और अगर हम लिंकिंग बेस पर चलते हैं दोस्तों तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आज हमने एक छोटे से पैसेज से उसको समझने की कोशिश करी है। हमने आज एक छोटे से कीवर्ड पे काम किया, लिंकिंग। तो कोशिश करिए कि आप इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम इस तरह की और पैरा जंबल लेके आएंगे। काफ़ी इजी पैरा जंबल था, और हम इसके स्लाइड्स को भी देख लेते हैं जो हमने आपके लिए बनाया था, समझ सकते हैं उसको। चलिए दोस्तों, सेकंड में हम देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों। यही मैंने डिस्कस किया। तो कंपनी ने जो रिसर्च की, फिर कंपनी ने डी किया, तो इसका मतलब कंपनी जो है सी और डी को प्रीलिमिनरी स्टेप्स की बात कर रही है, और फिर रिसर्च की गई है। इसके मतलब हमारा सी और डी ऑप्शन बिल्कुल एप्लीकेबल है दोस्तों। और इसके बाद हमने बात करी कि ए में प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है, फिर इसके बाद प्रोडक्ट बी और फिर प्रोडक्ट ई पे बात की गई। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है ए बी ई हमारा एक सेकंड पार्ट है जो एक सीरीज़ में है, और सी और डी जो है हमारा फर्स्ट सीरीज़ में। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्लियर हो गया, और लास्ट में हम इसका एक करेक्ट ऑर्डर डिसाइड कर ही सकते हैं कि हमारा पहले सी है और फिर डी और फिर ए बी और ई। होप करते हैं कि आपको आज का ये छोटा सा जो कंसेप्ट था क्लियर हुआ होगा दोस्तों, और इस तरह के और सेशंस के जानने के लिए आप टच में रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।